हेलो गाइस, इस वीडियो में आप थर्मोडायनामिक मैक्सवेल्स रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। और ये थर्मोडायनामिक मैक्सवेल रिलेशंस क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, क्या इनकी एप्लीकेशंस हैं, इनका क्या रोल है किसी भी सिलेबस में, इसके माध्यम से ये समझना ज़रूरी बहुत है कि जो मैक्सवेल रिलेशंस हैं, थर्मोडायनामिक मैक्सवेल रिलेशंस, ये 4 होते हैं। देयर आर 4 थर्मोडायनामिक मैक्सवेल रिलेशंस। क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन किसी दूसरी ब्रांच में भी हैं फिजिक्स के, वो अलग सेक्शन है और ये ब्रांच अलग है। ये थर्मोडायनामिक्स की है, इसलिए यहाँ पर थर्मोडायनामिक मैक्सवेल रिलेशंस के नाम से ये पहचाने जाते हैं। एक्चुअली इससे पहले आप कि ये रिलेशन समझें, आपको जानना होगा कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स एक्चुअली 4 होते हैं और ये 4 थर्मोडायनामिक जो पोटेंशियल्स हैं वो है, सबसे पहला इंटरनल एनर्जी जो U से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा है ये वर्क फंक्शन होता है और ये वो फंक्शन है जो F से डिनोट किया जाता है। तीसरा वो फंक्शन है जिसे हम एंथैल्पी कहते हैं और ये एंथैल्पी H से डिनोट किया जाता है। चौथा है गिब्स पोटेंशियल, ये G से रिप्रेजेंट किया जाता है। जानिए ये कि जो U है, इंटरनल एनर्जी जो पोटेंशियल है, वो किन पोटेंशियल्स, ये जो पोटेंशियल्स हैं इन किन थर्मोडायनामिक वेरिएबल से रिलेटेड हैं, किस पर डिपेंड करते हैं। ये देयर आर 4 वेरिएबल्स इन थर्मोडायनामिक्स। बेसिक जो वेरिएबल्स हैं वो 4 हैं, उनमें से एक पोटेंशियल कम से कम 2 पर डिपेंड करता है। तो ये इंटरनल एनर्जी जो है वो S और B का फंक्शन होता है। U इज द फंक्शन ऑफ S एंड B, मीन्स यू ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ सरस्वती विद्यालय। सो इसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं यू आर द फंक्शन ऑफ S एंड B। दूसरा, हमेशा आप जो हैं जो फिल्म है वो टीवी में देखा करते हैं, ठीक, तो F इज़ द फंक्शन ऑफ टीवी, इसके अकॉर्डिंग आप जान लेंगे F इज़ द फंक्शन ऑफ टीवी। इसके बाद H जो है, H हेड क्वार्टर है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट का, तो वो SP के द्वारा गवर्न होता है। यहाँ का जो बॉस है वो SP है, तो S इज़ द फंक्शन ऑफ SP एंड G इज़ द गिब्स पोटेंशियल, G इज़ द फंक्शन ऑफ TP। ये T और P का फंक्शन है। इसको डिटेल में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इनके डेरिवेशंस जो हैं वो आगे वीडियो में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अब है क्या कि ये जो पहला मैक्सवेल रिलेशन है वो कौन से पोटेंशियल पर डिपेंड है, कौन कौन से वेरिएबल पर डिपेंड है और इसे कैसे ड्राइव किया जाएगा, ठीक है, और ये आपको जानना है। इसको ड्राइव करने के लिए हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वो जो थर्मोडायनामिक लॉज हैं तो डिफरेंट लॉज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 डिफरेंट लॉ हैं। एक तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसे कहते हैं dq इक्वल टू du प्लस pdv, या हम dw कह सकते हैं, इसको pdv या dw कह सकते हैं, ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म। और दूसरा जो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसे कहा जाता है dq इक्वल्स टू tds। ये एंट्रोपी की फॉर्म में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यही वो टूल हैं जिनकी हेल्प से ये मैक्सवेल रिलेशन और ये पोटेंशियल्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हम ये प्रूफ करते हैं, इनको ड्राइव करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलिए कि थर्मोडायनामिक्स का हायर एजुकेशन में, यूजी और पीजी और इंजीनियरिंग में, ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इन्हें याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं कहता हूँ कि इन्हें याद करना उतना ही आसान होता है। अगर आप ठान लें तो आज ही याद हो जाएंगे, ज़िंदगी भर याद रहेंगे। वो कैसे? हमने कहा था कि पोटेंशियल है ये, ठीक, और ये U है। U किसका फंक्शन है? S और B का। तो ट्रिक से समझिएगा, एक कहानी है, फिजिक्स स्टूडेंट की एक कहानी है। जैसे फिजिक्स स्टूडेंट है ये भैया, जैसे मान लो हम ही है, फिजिक्स स्टूडेंट हैं, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, टीवी सामने लगा है तो उसको देख रहे हैं। हम भी वर्टिकल पोजीशन में हैं और वो भी वर्टिकल लगा है, तो ये भी खड़ी पोजीशन में आपको दिखाई दे रहा है, वर्टिकल पोजीशन में दिखाई दे रहा है। तो हमने पढ़ लिया इसको PS, इस तरह से मान लीजिए जैसे P और S, ठीक है, क्लियर हो गया ना। इधर हमने लिख लिया T एंड V, तो PS TV। होता क्या है, जब PS ज़्यादा TV में घुस जाते हैं तो पढ़ाई तो कर नहीं पाएंगे, ठीक। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होगा,
तो यहाँ लगा देते हैं डेरिवेटिव टर्म्स, डेवर P ओवर डेवर S, और यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। लेकिन इन दोनों में से एक्चुअली चेंज क्या होता है, TB या PS, कौन डिक्रीज होने लगता है, किसका नॉलेज लेवल डिक्रीज होने लगता है? तो जो ऑर्डर है वो ऑर्डर डिक्रीज होने लगता है PS का। किसका ऑर्डर डिक्रीज होने लगता है? PS का। TB नहीं घटती कभी। यस, नॉलेज किसकी अपडेट नहीं रह पाती, वो है PS, मीन्स फिजिक्स स्टूडेंट, ठीक है। फिजिक्स स्टूडेंट के लिए हमेशा रेगुलर रहने की जरूरत होती है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट रिलेशन डेवर P ओवर डेवर S, इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है डेवर T ओवर डेवर B, और राइट हैंड साइड में यहाँ लिखा है एक माइनस का साइन, ठीक है। तो आपने कैसे पढ़ा इसको वो समझ लीजिए। डेवर T ओवर डेवर B एट कांस्टेंट S इक्वल टू माइनस डेवर P ओवर डेवर S एट कांस्टेंट B। ये वेरिएबल हमने यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में क्यों लिए गए हैं, क्यों लिए हैं? ऐसे मान लो कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो वेरिएबल यहाँ यूज़ किए गए हैं, उन्हीं को एक्सचेंज करके लिख दिया गया है। इधर S था, ऐसे इधर लगा दिया, इधर V था, V इधर लगा दिया। ऐसे ना याद रखें तो ऐसे याद रख लें कि चूंकि पहला रिलेशन हमेशा इंटरनल एनर्जी से ड्राइव होता है, इसके एक्सप्रेशन से ड्राइव होता है, ये किसका फंक्शन है? S एंड B का। तो डायरेक्ट हमने वही नीचे यहाँ पर लगा दिए। समझ गए ना? क्लियर हो गया? पहला डेरिवेशन इंटरनल एनर्जी के एक्सप्रेशन से ड्राइव होगा, ठीक। तो पहला पोटेंशियल पहला रिलेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पहला रिलेशन एक्चुअल में पढ़ने का तरीका क्या है तुम्हारा? डेवर T ओवर डेवर V एट कांस्टेंट S इक्वल टू माइनस डेवर P ओवर डेवर S एट कांस्टेंट B। दूसरा जो रिलेशन है वो F पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? F पर। F किसका फंक्शन होता है? TB का। समझ गए ना? F किसका फंक्शन होता है? तो ये जो कॉफिशिएंट हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल लगाएंगे वो देख लीजिए, T और B लगे हुए हैं, जैसे वहाँ फंक्शन के वेरिएबल में यहाँ T और B यूज़ किया हमने। समझ गया है, हो गए ना आप? साथ ही साथ ये देखिए कि इसके बाद सेकंड में जब हम आए तो क्या चेंज हुआ। PS ने TB देखना नहीं छोड़ा। शुरू में लेवल कम था, धीरे 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 TB की आदत बढ़ गई, ठीक है। तो PS ने TB को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया। अरे जब हम चाहेंगे तब चलेगी, इसका मतलब PS ने अपना लेवल ऊपर, PS देख लीजिए, PS ऐसे लिखे हैं जैसे इधर P और इधर S, तो फिर ये T और यहाँ B, बस सिंपल सा रिलेशन। कंटिन्यू, चेंज तो कंटिन्यू हो रहा है, वेरिएबल हमने वही यूज़ किए हैं, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। लेकिन ये खास बात, इस दो नंबरी रिलेशन में PS ये भूल जाते हैं कि वो घट भी रहे थे। समझ गए ना? तो इसलिए बीच में साइन माइनस का गायब हो जाता है, मीन्स प्लस आ जाता है, ठीक है। तो दूसरा रिलेशन किस तरह से बनता है? डेवर P ओवर डेवर S ऊपर आएगा, यहाँ देख लीजिए डेवर T और डेवर B नीचे आएगा, ठीक। तो रिलेशन बनता है डेवर S ओवर डेवर B एट कांस्टेंट T इक्वल टू डेवर P ओवर डेवर T एट कांस्टेंट B, ठीक है ना। पहले का जो अपोजिट रिएक्शन रिवर्स करेंगे वो फोर्थ होगा और सेकंड वाले का थर्ड होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब उल्टा करना है। कहानी वही है कि पहले PS ने TB को देखना शुरू किया, मामला थोड़ा कम था, फिर ये लेवल और बढ़ता गया, ठीक है। PS ने TB को अंडर एस्टिमेट करा। TB बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उसने क्या करा? उसने फिर आगे वो जब आदतों से नहीं सुधरे तो TB ने फिर PS को क्या कर लिया? नीचे लेवल पे लाके रख दिया। समझ गए ना? और TB कहाँ है? TB अपनी जगह ऊपर आ गई, तो TB ऊपर और PS नीचे। समझ गए ना? और चेंजेस अभी भी हैं लिखे हुए सबके साथ। ये डेवर जो है वो डिफरेंशियल टर्म है, ये वेरिएशन को बताता है। इसका मतलब होता है द चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंट्रोपी। इसको पढ़ने का सही तरीका ये है, ठीक। इक्वल टू डेवर B मीन्स डेवर B का मतलब है चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है तरीका, ठीक है। तो ये सेकंड और थर्ड में प्लस का साइन आता है, फर्स्ट और फोर्थ में एक जैसी सीक्वेंस बन रही, इसमें माइनस साइन आता है। TB ने PS को इस तरह दबाया कि भैया पहले तो PS इस तरह से थे, सिर ऊपर पैर नीचे,
फिर बेचारे लेवल नीचे 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 गिरते चले गए। एंड पोजीशन ये आ गई कि बेचारों की टांगें उल्टी हो गई। देख लीजिए, PS सिर नीचे पैर ऊपर, PS। लेकिन चिपकू बहुत बड़े वाले थे, इन्होंने भी टीवी को छोड़ा नहीं, उसको भी लेके उल्टा हो गए। खुद उल्टे हो गए तो हो गए, टीवी को भी उल्टा कर लिया। तो PS अब नीचे से ऊपर की तरफ को एरो बन रहा है, PS, P यहाँ, ऐसे TV, तो T नीचे और V ऊपर। ठीक, डेवर S ओवर डेवर P एट कांस्टेंट T इक्वल टू माइनस डेवर V ओवर डेवर T एट कांस्टेंट P। दिस इज द फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन। तो ओवरऑल ये जो 4 रिलेशन हैं, इन चारों रिलेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जो भी कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ते हैं वो सारे के सारे यहाँ ये मैक्सवेल रिलेशन के एप्लीकेशन से हम शॉर्ट में पा सकते हैं, रिजल्ट शॉर्ट में पा सकते हैं। जैसे क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इलास्टिक कांस्टेंट्स के रेशियो है, ठीक है, उसकी वैल्यू। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम कहें कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, इसका हमें डेरिवेशन करना है, उसका रिजल्ट हमें पाना है, तो स्पेसिफिक हीट जो होती हैं उनके रेशियो से हम लिख सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट यूज़ करके वो भी इसकी हेल्प से निकाला जा सकता है। बहुत सा कॉमन सा एक एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो कि प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ बनाने को आपने रख दी, ठीक, कोई भी खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर में कुछ रख दिया, तो आप जानते हैं कि वो बर्नर पे अगर रखा है, बर्नर ऑन कर दिया और बर्नर पे ऊपर रख दिया, तो थोड़ी देर के बाद आप देखते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर का प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और टेम्परेचर तो बढ़ता ही है। इसका मतलब प्रेशर के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। पर क्या प्रेशर कुकर का साइज बढ़ता है? जी नहीं, प्रेशर कुकर का साइज नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये कहा जाता है कि रैपिडली अगर टेम्परेचर बढ़ रहा हो बहुत तेज़ी से, फास्ट वे में, तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखो कि एडियाबेटिक जो रिलेशन है, वो जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक इन नेचर होगा। और एडियाबेटिक कंप्रेशन अगर हम करते हैं कहीं पर जहाँ पर वॉल्यूम तेज़ी से चेंज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, बिना वॉल्यूम में कुछ चेंजेस किए, किस तरीके से टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर किस तरह से वेरी करता है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं कि खाना प्रेशर कुकर में जल्दी क्यों बन जाता है। मतलब हमारा ओवरऑल रिजल्ट ये है कि प्रेशर कुकर में एक ओपन बर्तन की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, ये आप डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैक्सवेल रिलेशन के हेल्प से भी, इनकी एप्लीकेशंस में भी ये चीज़ आप बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। तो बहुत सारी जगह पर ये मैक्सवेल रिलेशन जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं ये, इनको ड्राइव कैसे करने हैं और इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, डिटेल में इनको जानने के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।